तो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक बार फिर से नए विवादों में घिर चुकी हैं और अक्षरा सिंह अपने इस नए कंट्रोवर्सी की वजह से एक बार फिर से ट्रोल हो रही हैं। चंद लोगों को पीछे कीड़ा काट रहा है। ऐसे ही शेरनी का नाम गड़गड़ा नहीं रही हो। इधर आओ सामने। पीछे से तो कुत्ते भौंक के निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी मैं। चलो। दरअसल पूरा मामला जो है वो बिहार के आरा का है। वही आरा जहां से पवन सिंह बिलोंग करते हैं, जिस आरा में पवन सिंह का घर है और उनका स्टूडियो भी है। आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर एक बार फिर से अक्षरा सिंह ट्रोल हो रही हैं और इस बार ट्रोल करने वाले पवन सिंह के फैंस हैं। दरअसल अक्षरा सिंह जो है वो कुछ दिन पहले, आज से 1-2 दिन पहले बिहार के आरा में हिंदू नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम में जाती हैं। अक्षरा सिंह वहां जाती हैं और वहां से अक्षरा सिंह का एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जो इन दिनों चर्चे में है और उस वीडियो की वजह से अक्षरा सिंह को ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि ट्रोलिंग जो है वो अक्षरा का कभी पीछा नहीं छोड़ता। अक्षरा भी ये कहती हैं कि मैं विवाद से कितना भी दूर हट जाऊं, लेकिन विवाद मेरा पीछा नहीं छोड़ता। और इन दिनों सेम वैसा ही हो रहा है। उस पूरे कंट्रोवर्सी में होता यह है कि अक्षरा सिंह मंच पर होती हैं और मंच पर खड़ी होकर अक्षरा भोजपुरी भाषी लोगों का धन्यवाद व्यक्त कर रही होती हैं। वो ये कह रही होती है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ। आप सबने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अक्षरा सिंह की ए बन पाई हूँ। ये सारी बातें वो कह रही थी, वहां मौजूद ऑडियंस को वो संबोधित कर रही थी। इसी बीच दर्शकों की भीड़ से एक आवाज आती है और वो नाम जो होता है, वो आवाज जो होती है वो पवन सिंह के नाम का होता है। वहां मौजूद कुछ ऑडियंस पवन सिंह का नाम ले रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि आप आज जो कुछ भी है पवन सिंह की वजह से। कई लोगों ने ये भी कहा कि कितनी भी सफल हो जाओगी, रहोगी तो पवन सिंह के नीचे ही। आपको बता दें कि सारी बातें अक्षरा सिंह के कानों तक जा रही थी और अक्षरा ने इस बात को इग्नोर करना उचित नहीं समझा। अक्षरा इस पर रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करते हुए अक्षरा कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि वो इन दिनों टारगेट हो रही हैं। उनको ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि स्टारडम का अक्षरा को घमंड हो चुका है। आपको बता दें चलिए कि अक्षरा सिंह ने मन से कहा कि कौन है जो पीठ पीछे बोल रहा है, दम है, हिम्मत है, साहस है तो सामने आकर बोलो, कलेजा लेकर आई हूँ। इसके बाद अक्षरा ने कहा कि यूं ही शेरनी नहीं कहलाती हूँ। शेरनी का तमगा अगर गड़गड़ाती हूँ इंडस्ट्री में तो कुछ बात होगी, डरती नहीं हूँ, कलेजा लेकर चलती हूँ, जो कहना है सामने आकर कहो। इसके बाद राकेश मिश्रा जो अक्षरा सिंह के साथ मंच शेयर कर रहे थे, वो अक्षरा सिंह को रोकते हैं, इंटरप्ट करती हैं और कुछ कहने लगते हैं, लेकिन अक्षरा राकेश मिश्रा को रोक देती हैं और कहती हैं कि 1 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। उसके बाद अक्षरा ऑडियंस को कहती हैं कि पीठ पीछे तो चंद कुत्ते भी भौंकते हैं और मैं आपकी गिनती कुत्तों में करती हूँ। ये कहने के बाद अक्षरा ने ये सोचा होगा कि उन्होंने शबासी वाला काम कर दिया, लेकिन अक्षरा को इन दिनों जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है कि अक्षरा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ा है। अक्षरा ने क्या कुछ जवाब दिया है इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इस बिंदु पर बात करने आए हैं कि ऐसी घटनाएं, ऐसे विवाद जो है वो अक्षरा सिंह के साथ ही क्यों होता है। ये पहली दफा नहीं है जब अक्षरा सिंह के साथ ऐसा हुआ है या अक्षरा किसी कंट्रोवर्सी में अपने किसी बिहेव की वजह से चर्चे में आई हैं। इससे पहले भी अक्षरा ने ऐसे कई विवादों को जन्म दिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह के साथ ही ऐसा क्यों होता है। हालांकि अक्षरा को बार बार पवन के नाम से परेशान किया जाता है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ऐसे विवाद, ऐसी चीजें हमेशा अक्षरा के साथ क्यों होती हैं। अक्षरा ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान क्यों देती हैं? क्या वो जानबूझकर ऐसा करती हैं? उनको पता है कि अगर वो पवन सिंह का नाम लेंगी, पवन के नाम पर रिएक्ट करेंगी तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, लाइमलाइट बटोरेंगी, लोगों की नजरों में आएंगी, खूब खबरें बनेंगी, सुर्खियां बटोरेंगी और इस तरह से अक्षरा की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बनी रहेगी। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह के साथ पवन के नाम की कंट्रोवर्सी कई बार देखी गई है। आपको वो भी याद होगा जब पवन सिंह का गाना कहीं बज गया था और खबरें ऐसी चली कि अक्षरा ने माइक पर फेंक कर भाग गई अक्षरा। इसके अलावा अक्षरा को कई बार पवन सिंह के नाम की जो ट्रोलिंग है उसको उनका सामना करना पड़ा है। अक्षरा हर जगह रिएक्ट करती नजर आती हैं और लोग कह रहे हैं कि वो पवन सिंह के नाम का फायदा उठाना चाहती हैं। अक्षरा को पता है कि उनके गाने नहीं चल रहे हैं। अक्षरा बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनकी फिल्मों में वो बात नहीं रही। अक्षरा के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कंट्रोवर्सी। अगर अक्षरा कंट्रोवर्सी करेंगी, विवाद में आएंगी, पवन के नाम पर रिएक्ट करेंगी, पवन के फैंस को कुछ बोलेंगी, इस तरीके की गाली देंगी, दर्शकों को कुत्ता बोलेंगी, नीच बोलेंगी, तो उनको एक बार लाइमलाइट मिलेगी, खबरों में आएंगी, लोग उन पर बातें करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, अक्षरा सर्च की जाएंगी और इस तरह से अक्षरा जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पॉपुलैरिटी बनाई रखेंगी। अक्षरा को लेकर इस तरह की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि वो खुद भी नहीं चाहती कि पवन का नाम उनके जीवन से कभी मिटे, इसलिए वो हर जगह ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो पवन के फैंस होते हैं। वरना अक्षरा चाहती तो ऐसे लोगों पर भी ध्यान दे सकती थी जो अक्षरा के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोल रहे थे, लेकिन अक्षरा को वो सुनना था जो पवन से संबंधित था, ताकि वो रिएक्ट कर सके और एक बार फिर से सुर्खियां बटोर सके। बाकी आप इस अक्षरा के उनके एक्शन रिएक्शन पर क्या कुछ कहिएगा? अक्षरा ने जिस तरह से दर्शकों को कुत्ता बोला है उस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है?
आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।